कि अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय होते हुए देखना नहीं चाहिए, सभा का परित्याग कर दो, या अगर वीर हो क्षत्रिय हो तो भीड़ पड़ो। सोई द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी। ऐसी ताली मार के हंसी तो बड़ा ऑकवर्ड पोजीशन हो गया। पांचों पति थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे। द्रौपदी ने कहा, महाराज क्षमा करें, यह हंसी अकारण नहीं है, धार्मिक कारण है इसके पीछे। कि भरी सभा में जब द्रौपदी नंगी की जा रही थी, खुद के बारे में बोली, तब ये प्रतापी और न्यायी राजा, इनके ऐसा धर्मज्ञ, सुविज्ञ, नीतिज्ञ, प्रतिज्ञाबद्ध भीष्म पितामह, तब इनके प्रवचन कहां घुसे हुए थे? भीष्म पितामह ने कहा, नहीं, योग्य प्रश्न है, और पुत्री योग्य प्रश्न कर रही है, मुझे उत्तर देने दो। द्रौपदी और सारे पांडव जब भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर थे तो 6 महीने लगातार जाते थे कथा सुनने। 6 मास की कथा करी थी उन्होंने, 3 घंटे तक व्यास जी की तरह। व्यासपीठ और तीर था उनका बेचारे का, तीर पर सोए हुए थे और कथा करते थे। तो एक दिन जब कि अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय होते हुए देखना नहीं चाहिए, सभा का परित्याग कर दो, या अगर वीर हो क्षत्रिय हो तो भीड़ पड़ो। सोई द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी। ऐसी ताली मार के हंसी तो बड़ा ऑकवर्ड पोजीशन हो गया। पांचों पति थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे। धर्मराज बोले, ये कैसा आचरण है तुम्हारा? पति मैं तुम्हारा बैठा हूं, धर्मराज हूं, दादाजी कथा सुना रहे हैं, और कथा के मध्य में तुम इस प्रकार से विभत्स विद्रूप हंसी हंसती हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज क्षमा करें, यह हंसी अकारण नहीं है, धार्मिक कारण है इसके पीछे। बोला, हंसी के पीछे क्या धार्मिक कारण है तेरा? कथा के बीच में, कथा के बीच में तो विघ्न उत्पन्न करना राक्षसों का काम है, असुरों का काम है, और कथा चल रही है व्यास जी की और तू हंस रही है। बोला, मुझे हंसी इसलिए आ गई प्रभु कि भरी सभा में जब द्रौपदी नंगी की जा रही थी, खुद के बारे में बोली, तब ये प्रतापी और न्यायी राजा, इनके ऐसा धर्मज्ञ, सुविज्ञ, नीतिज्ञ, प्रतिज्ञाबद्ध भीष्म पितामह, तब इनके प्रवचन कहां घुसे हुए थे? अलमारी के किस कोने में थे? सारा प्रवचन इनका कहां था उस समय? तब धर्मराज युधिष्ठिर थोड़े नाराज हुए, और भीम तो एकदम ज्यादा। तो भीष्म पितामह ने कहा, नहीं, योग्य प्रश्न है, और पुत्री योग्य प्रश्न कर रही है, मुझे उत्तर देने दो। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं भीष्म पितामह तब भी वही था, लेकिन दूसरों पर अत्याचार करके, गरीबों को सताकर, लोगों को मारकर, अपने राज्य विस्तार करके, छल कपट प्रपंच से जिस राज्य की स्थापना हुई और जिस राज्य का राजा दुर्योधन बैठा था और धृतराष्ट्र, मैं उनके अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। एक ही उत्तर दिया और कुछ नहीं, कि पिता का प्रतिज्ञा था, ये सब नहीं दिया। बोला, वो प्रतिज्ञा सब मैं तोड़ देता, मैं भी इतना धार्मिक हूं, लोक धर्म पहचानता हूं और परम धर्म पहचानता हूं। मैं भीष्म पितामह हूं, क्या मुझे मालूम नहीं कि परम धर्म के ऊपर लाखों लोक धर्म को कुर्बान किया जा सकता है? मैं उसी दिन अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ देता जब मेरे सामने इस प्रकार से अधर्म और अनीति चल रही थी। लेकिन दुर्योधन और दुशासन के खाए हुए अन्न के कारण मेरी बुद्धि इतनी दूषित हो गई थी कि मैं सत्य असत्य, शाश्वत नश्वर और न्याय अन्याय का भेद न कर पाया, और खड़े होकर मूक बधिरों की तरह, अरे धृतराष्ट्र तो सचमुच आंखों से अंधा था और गांधारी ने पट्टी बांध रखी थी, नीचता और दुष्टता तो हम लोगों की है, और हम लोगों नहीं, हमारी है, कि हमारी तो आंखें भी खुली थी फिर भी हम देख रहे थे। धृतराष्ट्र भी क्षमा के योग्य है, क्योंकि आंख नहीं थी, कंफर्म पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। गांधारी ने पट्टी बांधी हुई थी,
दिख नहीं रहा था बेचारी को उस दीवार पिक्चर के डायलॉग की तरह कि वो जिसने तेरे हाथों पे ये लिख दिया कि तेरा बाप चोर है, वो तेरा कौन था? पर तू तो मेरा अपना बेटा था ना। तूने माथे पे कैसे लिख दिया कि उसका बेटा, अपनी मां के माथे पे कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक स्मगलर है, एक चोर है? जिसने तुम्हारे हाथों पर या मेरे हाथों पे बचपन में लिख दिया था कि तेरा बाप एक चोर है, इसलिए तू इतना बदला लेने चला, और आज अपने कर्मों से तू इतना बड़ा स्मगलर बना हुआ है, तस्कर बना हुआ है, चोर बना हुआ है। तूने तो जीते जी अपने मां के माथे पे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है। तू तो मेरा अपना था, वो तो पराया था। तू अपना हो के ऐसा कैसे लिख दिया? कर्मों से लिख दिया। उसने शब्दों से लिखे थे, तुमने कर्म से लिख दिया। वो जो मेरा नहीं था उसने लिख दिया कि तेरा बाप एक चोर है, और तू तो मेरा अपना औलाद है। तू चोरी करके अपने मां के माथे को शर्म से कैसे झुकने पर मजबूर कर दिया कि तू चोर है, स्मगलर है। मुझे वहां भी भागवत दिखाई पड़ती है। बॉलीवुड का पिक्चर मैं भी कभी कभी देखता हूं, तो खैर उनकी दृष्टि से नहीं देखता, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उनकी दृष्टि से देखूं तो केवल सेक्स और ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद फिर उनका वो, और फिर वो, और फिर वो, और फिर बाकी हिंदू धर्म तो एकदम नीचे, और बाकी सब बहुत ऊपर। उनका तो अलग अलग है, ये सब नहीं देखना। जो चीज ग्रहण करने योग्य है वो करना चाहिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी संगति दुष्टों के साथ थी। हर समय इर्द गिर्द दुर्योधन रहता, मंत्रणा चलती, धृतराष्ट्र रहते। चूंकि मैं राजा का संरक्षक था, इसलिए मेरी बुद्धि इनकी अन्न और संगति से बिगड़ गई। इसलिए हे पुत्री, तुम्हें नंगा होता हुआ देखने के बाद भी मैंने आवाज नहीं उठाया। अन्न में इतना दोष है और संग में इतना दोष है। तुम जिसके तिसके हाथों से खाए जाते हो, जिसकी तिसकी संगति करते हो। तो द्रौपदी ने पूछा कि अब अच्छी बातें कैसे बोल रहे हो? कहा, बोला, उस दुष्ट के अन्न से खाए हुए जितने रक्त बने थे ना, ये सारे रक्त अब निकल चुके हैं। मैं विरक्त हो चुका। छेद ही छेद है मेरे शरीर में। एक एक बूंद रक्त जो दुर्योधन नामक दुष्ट के अन्न खा करके मेरे भीतर थे, जिसके कारण मैंने तुम्हारी बेइज्जती होते हुए भी देख ली, आज वो निकल गई है। इसलिए मेरे मुख से अब सद्वाणी निकल रही है, सुंदर वाणी निकल रही है। और फिर समस्त पांडवों ने और द्रौपदी ने पितामह को प्रणाम किया। द्रौपदी रोने लगी। पितामह ने कहा, नहीं, ये श्री कृष्ण की प्रेरणा से पूछी है तू, क्योंकि ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाता, मेरे बिहाफ में और कोई जवाब देता तो उतना प्रामाणिक नहीं होता। इसलिए प्रभु ने तेरे भीतर प्रेरणा करके द्रौपदी ये प्रश्न लाया, ताकि मेरे मुख से ही इसका जवाब सामने आ सके कि मुझसे क्या भूल हुई थी, ये मैं स्वीकार करता हूं। अन्न, क्योंकि कृष्ण भी कहते तो लोग विश्वास नहीं करते। अरे वो भीष्म पितामह थोड़ी बोले थे ऐसा बात, भगवान हैं वो तो भक्तों के पक्ष में रहते हैं, कुछ बोल दिए होंगे। इसलिए उन्हीं के मुख से उत्तर दिलाना आवश्यक था। इसलिए द्रौपदी का प्रश्न करना आवश्यक था। ये अन्न और संग कितने खतरनाक हैं, जरा ध्यान देना। कैसों के संग बैठना है और कैसों के संग अन्न की प्राप्ति करनी है।